हाय, आई एम मनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज घर में आए घर वालों के घर वाले। एनीवेज, तो सबसे पहले नेहा से मिलने आई उनकी बहन राशि, जिनको आप देख के कह सकते हैं कि नेहा ऐसी क्यों है। और नेहा उनके साथ भी जो हरकतें कर रही थी तो वो ऐसी ही हैं। और सबको उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, थैंक्स कहा। और निशान को कहा कि भाई वो तो लग रहा है कि बिग बॉस एकेडमी से पढ़कर आए हैं, मतलब इतना अच्छा खेल रहे हैं। ये मैसेज नेहा के हस्बैंड समीर ने उनके लिए भेजा था और कहा कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। राकेश को कहा कि अच्छा इंसान है, उनको हग दिया उन्होंने। और प्रतीक को कहा कि उनके बच्चों को बड़ा क्यूट लगता है, लेकिन मेरे बच्चों से दूर रहो। नेहा ने बोला कि बच्चों को प्रतीक पसंद है लेकिन बड़ों को राकेश पसंद है। तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा सबको मोटिवेट ही करके गई, सबके लिए अच्छा ही बोल कर गई। और नेहा को भी मतलब उन्होंने बोला कि मतलब अच्छा खेल रही है और अच्छी हर तरह से उनको मतलब ये कहा कि उनके हस्बैंड जो हैं वो उनके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। और सही हैं वो, उन्होंने मतलब जो हरकतें नेहा कर रही थी उनको ज़रा डर था। डर होता तो इतना करती नहीं, लेकिन ऐसा जो देखना चाहती थी, उनका रिएक्शन जानना चाहती थी, जिस पर उनका नहीं सब ठीक है। और वो तुम्हारे लिए जो है ना कुछ प्लान कर रहा है, इसलिए वो नहीं आया। एनीवेज, फिर हमने देखा कि राकेश की नीस आई ईशा। अ, प्रतीक जो है ना, जो भी आ रहा था ना, बड़ा इमोशनल हो जा रहा था, बड़ा रो रहा था। और मतलब इससे ही आप जान सकते हैं कि प्रतीक दिल का बहुत ही सॉफ्ट है एंड बहुत ही स्वीट है। तो वो रो रहा था। राकेश को बोला खुद को डाउट नहीं करो, बिलीव इन योर सेल्फ। सही बोला। और यू आर प्लेइंग योर गेम इन ह्यूमन वे, मतलब इंसानों की तरह खेल रहे हैं। तो नो वन हेटिंग यू एंड इट्स ट्रू, नो वन हेट्स राकेश। बस वो बात के लिए गुस्सा आता है जब वो कुछ कह नहीं पाते हैं शमिता के सामने, और वो अपने अंदर की जो आवाज़ को बाहर नहीं निकालते हैं। और उसके लिए बाद में निशांत और नेहा ने उनका मजाक भी बनाया, मिमिक्री भी की उनकी। और शमिता और दिव्या की कि दिव्या कैसे हंस हंस के, मतलब हिल हिल के जो है ना बोलती है, और शमिता कैसे बोलती है, और राकेश की हालत क्या हो जाती है इन दोनों के बीच। और वो जो है ना फिर वो शमिता के लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो दिव्या को ही डुबाए जा रहे हैं। तो ये बात सही है। और दिव्या को थैंक्स बोला उनका इतना ख्याल रखने के लिए। कहा कि उनके साथ वो खुलकर बाहर आते हैं। और ये मैंने भी कहा था 2 दिन पहले कि दिव्या के साथ ना राकेश खुल के बाहर आता है, वो फन पर्सन बाहर आ जाता है, वो हंसता है, मुस्कुराता है, चीज़ें करता है। और ऐसा ही ईशा ने भी बोला कि वो दिखता है दिव्या के साथ। और शमिता को भी थैंक्स बोला उनको इतना प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोनों को ही कहा, और दिव्या को कहा कि मतलब खाना जो खिलाती, जो ख्याल करती तो सब बहुत उससे खुश हैं। निशान को बोला कि नाइस चपाती बना रहे हो, वो भी उनके निशान मामा हैं, तो ऑब्वियसली इतनी दोस्ती है तो ऐसे फैमिलीज़ भी जानते होंगे। सबको बोला कि अपने वर्ड्स ना ट्विस्ट करके नहीं बोलो, मतलब जो राकेश बोलता है उसको ट्विस्ट करके मत बोलो, उससे प्रॉब्लम होती है। और राकेश को कहा कि अपना गेम खेलें। शमिता को थैंक्स बोला उन्होंने, क्योंकि उनको पता है वरना ये राकेश को जो है ना पूरा वीक सुनाती कि दिव्या की इतनी तारीफ़ की और मेरी क्यों नहीं करके गए। तो उसने बोला भाई मामू की जो है ना जान पे बन जाएगी, तो इसलिए शमिता को भी थैंक्स बोल कर गई वो। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो ज़्यादा दिव्या से थैंकफुल थी, जिस तरह से दिव्या उनका ख्याल करती हैं, उनके ऊपर प्रेशराइज़ नहीं करती हैं, उनसे कोई लॉयल्टी नहीं मांगती हैं, कोई डिमांड नहीं करती हैं, और प्योरली उनके साथ दोस्त बन के रहती हैं। और दिव्या तो स्वीट हार्ट हैं, वो जैसे भी हिल हिल के बोले, जैसे भी करे, लेकिन समझती है वो राकेश को, उसे पता है कि वहाँ से उसे प्रेशर मिलेगा, तो वो यहाँ सब कुछ ले लेती है उसके लिए, और यही दोस्त होता है। तो जैसे मैंने बोला, नेहा और निशान ने बड़ी अच्छी
मिमिक्री की थी। और निशान ना पूरा फुल पैकेज है, मतलब यहाँ जो चीज़ जहाँ होनी है वो वहाँ कर रहा है, एंड ही इज़ प्लेइंग रियली वेल। तो अब वो तो बिग बॉस ने जो डिसाइड किया है, जो उनकी सोच है, जो उनको करना है वो करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो ही इज़ प्लेइंग वेरी वेल एंड ही प्लेड वेल। हर तरीके से सब कुछ उसने अपना दिखाया है, एक एक चीज़ आप देख सकते हैं। बहुत जगह मैं ये नोटिस करती हूँ सोशल मीडिया पे कि दिव्या और प्रतीक का नाम लिया जाता है कि जब कोई वोटिंग होती है, और निशान को जो है ना ऐसी किसी समवन एल्स में डाल दिया जाता है, जबकि वो एक अच्छा प्लेयर है, उसका नाम वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। बट ठीक है, हर किसी की अपनी चॉइस है। प्रतीक की सिस्टर आई प्रेरणा, और वो ही प्रतीक इतना बेबी सा लगता ना, मम्मा क्यों नहीं आई, और मतलब यू कुड फील माँ की बात जो है ना वो अलग ही होती है। सारे रिश्ते एक तरफ और माँ एक तरफ होती है, तो ही वॉज लाइक बहन आई, खुश हुआ, लेकिन माँ क्यों नहीं आई। और एक बेटे तो बेटियाँ हों या बेटे हों, मगर बेटियां शायद इसलिए क्योंकि वो समझती हैं, एक औरत होती हैं कुछ भी, लेकिन जो बॉयज़ होते हैं ना वो ज़्यादा ही मम्माज बॉय बन जाते हैं। तो मेरा भी बेटा है, तो आई नो कि मुझे कितना ही मेरी बेटी से रहता है, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग लगती है, एक समझ लगती है, लेकिन वहाँ एक बेटे का आई नो कि क्या जगह है। फ़र्क नहीं करती हूँ दोनों में, बल्कि उल्टा बेटे को ही ज़्यादा डांट दूँगी बेटी के लिए, लेकिन एक है, उसकी जगह अपनी ही है। तो एनीवेज उसको बोला कि नेहा के साथ थोड़ी थिन लाइन रख, बाउंड्रीज बना के रख, जो कि सही है। और क्योंकि उसके गेम पर असर पड़ रहा है, इस वजह से वो इमोशनल है, इमोशनली अटैच हो गया है। नो मैटर वॉट माइट भी क्या रीज़न है, जैसे वो मम्मा को मिस कर रहा है, वो चीज़ है, क्या है जो वो बहुत ज़्यादा उससे लग गया है। और बोला अपने लिए खेल, इमोशनल ना लो, ना रहो। सच्ची दोस्ती तो बाहर भी दिख, मतलब है अगर, तो बाहर भी रहेगी। दिव्या को सही बोला कि भाई की बुराई किसी से नहीं करती, मतलब ये कि क्योंकि दिव्या ने बोला था मैं प्रेरणा की तरह हूँ, और तो उसने बोला कि अगर तुम बहन हो तो फिर अपने भाई की बुराई जगह जगह जाके नहीं करती, जो कि दिव्या को थोड़ा लगा, और उसने बाद में प्रतीक से ये बात कही भी कि उसे अच्छी नहीं लगी थी। और और ये बोला कि बस इतना सा ही डिफरेंस है कि मैं अपने भाई की बुराइयां दूसरों से नहीं करती, और तुमने भी, बस इतना सा ही फ़र्क है। और राकेश को बोला कि इतना गुस्सा नहीं करो, क्योंकि राकेश ने बोला था ना मारेंगे, तो बोले मिलकर मारेंगे, उसको बोला मिलकर मारेंगे जब आप बाहर आओगे। प्रतीक से मिलो नहीं मिलो, पर मैं आपसे मिलूंगी। और बोला कि तुम बिन के टाइम से वो उनको लाइक करती हैं। शमिता को थैंक्स बोला, क्योंकि वो प्रतीक को जिस तरह अंडरस्टैंड किया, जिस तरह से चीज़ों में वो उनके साथ रहीं, उसके लिए उनको थैंक्स बोला। और नेहा को, मतलब हर किसी को थैंक्स बोला, हर किसी को कहा कि किस तरह, निशान को बोला किस तरह से दोस्त, मतलब दोस्ती निभा रहे हो, दो साथ रहते हो, तो सबके लिए थैंक्स बोला सबको। उन्होंने भी अच्छा बोल कर गई, बस ये दिव्या को थोड़ा खट्टा सा वो बोला, बाकी सबके लिए तो उन्होंने अच्छा ही बोला। फिर शमिता की मॉम आई सुनंदा जी, और क्या लेडी हैं, और आप समझ सकते हो उनको देख के कि ये शमिता ऐसी इंग्लिश क्यों बोलती रहती, जहाँ हिंदी बोली ही नहीं जाती तो वो इंग्लिश ही निकलेगी ना। शिल्पा भी बहुत सीख रही हैं, सीखती हैं, जो खालिश कहते हैं ना प्योर हिंदी होती है। तो क्योंकि घर में सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिखता है कि क्यों। तो आज आप सबको जवाब मिल गया कि क्यों शमिता इतनी इंग्लिश बोलती है, क्योंकि यहाँ देखो माई इंग्लिश नहीं बोल रही थी, और वो तो बिग बॉस की भी बिग बॉस थी कि मेरी बेटी को रिलीज़ करो एंड ऑल। तो बॉस ही थोड़ा सा वो जो होता है ना अथॉरिटेटिव, जो आपका शख्सियत में होता है वो था, और वही बच्चियों में भी आता है। और पहली बात तो 3 औरतें मतलब रह रही हैं, इतनी स्ट्रांगली सब डील कर रही हैं, उसी पे ही बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने
जो है नेहा को बोला कि ये शीशा है वरना मैं तुम्हें बहुत टाइट हग करती, क्योंकि उन्होंने देखा किस तरह वो उनकी बेटी के साथ रहती है और किस तरह की उन दोनों की बॉन्डिंग है। तो बहुत उन्होंने प्यार दिया उसको। राकेश को बोला कि जेंटलमैन है और बस अपने लिए नहीं बोल पाता है, और हमने भी बोला है कि है राकेश जेंटलमैन है, बस सिर्फ अपने लिए नहीं बोल पाता है तो गलत दिखता है, क्योंकि स्टैंड नहीं करता है। दैट्स इट। माना कि उसका एक वे है शायद इसलिए, लेकिन वो टाइम पे वो दिखना ज़रूरी होता है। अगर वो टाइम के बाद है तो फिर वीक लोग मान लेते हैं। तो ठीक है, उनके लिए बोला और बोला अपने लिए खेलो, जस्ट बी योर सेल्फ। निशान को गालियां देने पर शमिता को बोला कि मतलब वो बहुत ही मतलब बुरा सा लगा था, और बाद में उसने दिल से माफ़ी मांगी तो बहुत अच्छा किया, और अब उस चीज़ को बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके बोलने से नहीं होता, वो रिपीट आएगा आएगा। आप ये लोग नहीं लाएंगे तो कोई बाहर वाला लाएगा, लेकिन लाएगा। तो एनीवेज उनको बोल के गई और बोला निशान मीठी छुरी है। देविया को बोला माइंड यूज़ करती है, अच्छा खेलती है, और मतलब बहुत अच्छा ही बोल के गई। और जहाँ उन्हें गलत लगा वो चीज़ भी उन्होंने बोली, तो काफ़ी मतलब अच्छी, मतलब कह सकते हैं कि एक जो प्रिंसिपल्स के साथ जीते हैं ना, वो ऐसी औरत हैं, और बहुत अच्छा लगा उनके आने से। बहुत से लोगों को ऐसे माँ, एक माँ घर में आई तो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा वो इमोशनली मतलब हर इंसान अपनी माँ से अटैच होता है। तो एक माँ घर के अंदर आए तो क्या हो सकता है, क्या क्या कह सकते हैं उस बारे में। और सब चार्ज हो गए थे। बाद में जो शमिता और उनके मतलब मस्ती चल रही थी नेहा की, उसके चक्कर में वो उनके ऊपर गिर गई थी राकेश के, और फिर बिग बॉस ने फ्रीज कर दिया था, जिसमें राकेश ने बोला मैं तो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता जिस पोजीशन में वो थे। तो काफ़ी आज सब चार्जअप थे, काफ़ी इमोशनल एपिसोड था। फिर पुनीत आए निशान के लिए, और जेन्युइनली वो उन्होंने बोला वो जेन्युइनली उनके लिए रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरह से वो गेम खेल रहे हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उन्होंने बोला कि शमिता ने उन्हें इतनी गालियां दी, उसके बाद उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट रखी और बहुत अच्छा किया कि इससे भी गंदा वो हो सकता था लेकिन वो नहीं हुए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ की। सबके मैसेजेस दिए उनको बताया कि वो कितने मैड हैं, और सारे कोरियोग्राफर जो हैं वो उन पे प्राउड फील करते हैं, क्योंकि कोई ऐसा इंसान जो पीछे होते हैं और वो आगे आके अपने आप को दिखाएं बहुत कम चांस मिलता है। तो उन्होंने बहुत उनको मतलब मोटिवेट किया, बहुत अच्छा उनके लिए बोला। और प्रतीक से बोला कि तुम जब आए थे ना मोस्ट इरिटेटिंग थे, जिस तरह से तो तुम आए थे कि हाय बोलने पे भी अटैक था, बाय बोलने पे भी अटैक था, पर तुम बहुत अच्छे दोस्त हो उसके, अच्छे इंसान हो निशांत के। और नेहा को बोला कि संकी है, पागल है, पर स्ट्रांग है। शमिता स्ट्रांग है, कभी काम होती हैं तो कभी ज्वालामुखी हो जाती हैं, लेकिन राकेश को अच्छा बोला, देविया को स्ट्रांग बोला, निशान को बोला कि लाइमलाइट ले रहा है मतलब बाहर, और उनके फॉलोअर्स भी बढ़े हैं, उनका वो ब्लू टिक भी आ गया है। तो बहुत मतलब अच्छा अच्छा सब कुछ बोल के गए, बहुत खुशी दिखा के गए, और मतलब निशान भी इंजॉय कर रहा था, खूब हंस रहा था, खूब इंजॉय किया। और शमिता, नेहा और निशांत को बोला कि माइंड ब्लोइंग, और बाकी सबको बोला कि ऑल दी बेस्ट। तो अच्छा रहा आज। ये सब फिर बाद में बैठे, क्योंकि एक इतना इमोशनल डे के बाद ना फिर आप में कुछ रहता नहीं है कि लड़ाई झगड़े चीज़ें करें। तो बैठे, जबकि नेहा और शमिता ने किया चीज़ें लाई, देविया ने भी अपनी बात को रखा जहाँ उसे लगा, लेकिन उस लेवल पे कोई नहीं गया। और ये बोला कि आज मरहम लगाया तो कल मिर्ची लगने वाली है, और जो कि हमें पता है कि कल मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि मीडिया आके गई है और मीडिया का ही दिखाएंगे कल। तो शमिता का ना कुछ कर नहीं सकते हैं, मतलब राकेश मजाक के मूड में था, कूल मूड में था, उसकी फैमिली आके गई, उसकी नीस आके गई, सब अच्छा अच्छा हुआ, तो वो हंसी खुशी के उसमें था। लेकिन
शमीता ना को ये अंडरस्टैंड करना होगा। एक्चुअली ये क्या करती हैं, ये करण को बड़ा ट्रस्ट करती हैं। अगर करण बोल के गया है, अगर करण ने बोला, मतलब आपका खुद ब्रेन कहाँ है? करण आके बोल रहा है तो वो करण के ही वर्ड्स नहीं है, इतना सेंस तो होना ही चाहिए। आप पहले भी गेम में आके गए हो तो इतना तो पता ही होना चाहिए, और इसी वजह से वो गलत हो जाती हैं। और थैंकफुली के राकेश ने बोला कि वो फ़न पर्सन हैं और वो फ़न करना चाहते हैं। इतना राकेश को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ वो गलत होता है हम बोलते हैं कि उसे बोलना चाहिए, लेकिन आप कंट्रोल करती हो, आप उसको इतना फोर्स करती हो। अभी भी आप उसको फोर्स कर रही थी, लेकिन उसने क्लियरली बोला कि भाई अभी ये गेम में ऑन नहीं चलेगा, ये 4 दिन है, मुझे सुकून से जीने दो और लेट हिम एन्जॉय। वो जिस तरह से भी खेलना चाह रहे हैं खेलने दो उन्हें खुल के। और देविया को जैसे मैंने कहा कि बुरा लगा था, पर प्रतीक से बात की और फिर दोनों ने एक दूसरे को हक किया और इट्स गुड। नेहा जो है ना वो प्रतीक के पीछे लगी है। अब प्रतीक ने बोल दिया कि वो रिलेशनशिप से भागता है क्योंकि पास्ट में उसके साथ चीज़ें हुई हैं, और उन्होंने वो उस पर भी बोला कि भाई मैंने ऐसे अक्षरा को भी बोला था, मैं तो ऐसे बोल देता हूँ, मैंने अक्षरा को भी बोला कि मैं उससे शादी कर लेता, और बस वहीं नेहा को लगी आग। नेहा आप तो खुद मैरिड है ना, तो आपको किस बात की आग लग रही है? अगर इस गेम में इट्स जस्ट फ्रेंडशिप, इट्स जस्ट द कनेक्शन, तो इतनी मिर्ची लगने की ज़रूरत नहीं थी। आप उस पर चढ़ गई और फिर मतलब फट गई, चढ़ी कहाँ। तो मतलब आपके हबी मतलब हस्बैंड बाहर है, लेकिन आपको उनकी भी वो चाहिए कि उनका रिएक्शन क्या आ रहा है ये जो सब मैं कर रही हूँ, और इधर इस बंदे को भी बोल रही हो कि तुमने ऐसी बात क्यों की, ऐसी तुम तपा देते हो, इस तरह से कर देते हो। तो कंपैरिजन में देखा जाए ना तो नेहा की तरफ से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और इसलिए प्रतीक ज़्यादा क्लियर लगता है। वो ठीक है, वो बार बार बोला मैं इमोशनली अटैच हो गया हूँ, मगर अगर तुम मैरिड नहीं होती मैं शायद तुम्हारे साथ डेट भी करता एंड ऑल। तो वो अपनी जगह क्लियर है। आप वो जो सब कुछ मैरिड होके भी आप एक्सपेक्ट कर रही हो उससे भी और बाहर वाले से भी, तो मतलब गलत दिखते हो। तो ये जैसे मैंने बोला एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस, शमिता को राकेश से, नेहा को प्रतीक से, और तीस गर्ल्स ना मतलब अच्छा खेल रही हैं। ये दो बंदों को ना नचा रहे हैं ये लोग, क्योंकि निशान तो बिल्कुल क्लियर है। मुस्कान ऐसे बोलती भी थी तो वो जाके क्लियर बात करके आता था, ना कि उसके इशारों पे नाच रहा था, और वो दोस्ती थी, वो रिश्ता सही था। तो ऐसा है, देविया के तो ऐसा कोई कनेक्शन है नहीं, उसे तो पूरा भरोसा है। मेरा तो बाहर बैठा है और बाकी उसका बंदा जो बाहर बैठा है वो 10 पे भारी है। तो एनीवेज आज का बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और अच्छा एपिसोड रहा। अब असल मज़ा तो कल आने वाला है जब मीडिया आएगी, देखते हैं क्या होता है, और उस पे बात करने में भी बड़ा मज़ा आएगा। तो आप देखते रहिए बिग बॉस OTT on Woot Select, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Shruti Sharma, and you are watching me on Glitz Vision US.